नमस्कार साथियों, मैं विनोद सिंसनी एक बार पुनः हाजिर हूँ आप सभी के सामने। मित्रों, जो कमेंट आपने लिखे हैं उनके लिए मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूँ और आपकी सफलता की कामना करता हूँ। मित्रों, कुछ विद्यार्थियों के कमेंट भी आए, कॉल भी आए। उन्होंने कहा, सर आप तो बिल्कुल बदल गए। मैंने कहा कैसे? माने आप तो नाम के अनुकूल पढ़ाते थे, अब नाम के विपरीत कैसे? मतलब आप तो हंसा के पढ़ाते थे, अब इतनी गंभीर मुद्रा में कैसे पढ़ा रहे हैं? तो साथियों, वैसे ही वीडियो का आकार बहुत बड़ा हो जाता है। अगर मैं इसमें हास्य को और समाहित कर लूँ, समावेश कर लूँ, तो ये वीडियो और बड़ी हो जाएगी। इसलिए मित्रों, मैं चाहता हूँ आपसे मैं टॉपिक टू टॉपिक बात करूँ। अगर आपको यही आनंद लेना है तो ईश्वर से प्रार्थना करें और ये बुरा समय दूर हो और फिर हम आमने सामने बैठकर ऑफलाइन क्लास का आनंद वास्तविकता में ले सकें। मित्रों, अब हम बिंदु पर बात करते हैं। हम पढ़ रहे थे संधि। संधि में स्वर संधि और स्वर संधि के भेद, दीर्घ संधि पर हम बातें कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे गुण संधि पर। तो हेडिंग डालिए, गुण संधि। मित्रों, गुण संधि में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इसमें एक मात्रा मतलब छोटी ए और छोटे ओ की मात्रा वाले शब्द आते हैं। अगर शब्द में छोटी ए और छोटे ओ की मात्रा नहीं है तो उस शब्द में गुण संधि भी नहीं है। मित्रों, छोटी ए और छोटा ओ ये संयुक्त स्वर है। मित्रों, संयुक्त स्वर 4 होते हैं, छोटी ए, बड़ी ए, ओ, औ। इनका निर्माण 2 अलग अलग स्वरों से हुआ है, इसलिए ये संयुक्त स्वर कहलाते हैं। अगर हम बात करें छोटी ए की, तो छोटी ए का निर्माण आ प्लस ई के योग से हुआ है और छोटे ओ का निर्माण आ प्लस उ के योग से हुआ है। अगर किसी शब्द में छोटी ए की मात्रा है या छोटे ओ की मात्रा है और संधि विच्छेद करते समय वह छोटी ए आ प्लस ई में और ओ आ प्लस उ में टूट जाए, अर्थात उसका संधि विच्छेद करते समय, सार्थक खंड करते समय ए आ प्लस ई में, ओ आ प्लस उ में टूट जाए, तो 100% उसमें गुण संधि होगी। गुण संधि पर आगे चर्चा करते हुए हम आते हैं नियम नंबर 1 पर। मित्रों, नियम नंबर 1 कहता है कि यदि प्रथम शब्द के अंत में छोटा आ हो और दूसरे शब्द के शुरू में छोटी ई हो, या प्रथम शब्द के अंत में छोटा आ हो, दूसरे शब्द के शुरू में बड़ी ई हो, या प्रथम शब्द के अंत में बड़ा आ हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में छोटी ई हो, या प्रथम शब्द के अंत में बड़ा आ और दूसरे शब्द के प्रारंभ में बड़ी ई हो, तो ऐसी स्थिति में मित्रों गुण संधि होगी। आ या आ के बाद ई या ई आ जाए तो गुण संधि होती है। और संधि करते समय आ ई को हटाकर इनके स्थान पर एक छोटी ए आ जाती है। जैसे नर धन इंद्र, नर धन इंद्र। देखिए, प्रथम शब्द के अंत में क्या है? आ। दूसरे शब्द के शुरू में क्या है? ई। आ ई मिल रही है, आ ई मिलकर क्या बन जाता है? ए। और ए की मात्रा वाले शब्दों में कौन सी संधि? गुण संधि। तो इस शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि। मित्रों, संधि युक्त करने के लिए हमें आ ई को हटाकर क्या बनाना है? ए। तो हमें संधि करते समय इनको हटाकर इनके स्थान पर क्या रखना है? छोटी ए। तो देखिए, मैंने इस रा में से आ को ले लिया तो रा हलंत युक्त हो गया, आधा हो गया। अब ई को यहां ले लिया, आ और ई मिलकर क्या बन गया? ए। तो ए की इसमें क्या लग जाएगी? मात्रा। शब्द क्या बन जाएगा? नरेंद्र। मित्रों, नर माने मनुष्य, इंद्र माने स्वामी, मनुष्यों का स्वामी नरेंद्र। ये राजा का पर्यायवाची हो गया।
तो आपको पर्यायवाची भी ध्यान रखने हैं मित्रों। अब जैसे नर धनेन्द्र से नरेंद्र बना, ऐसे ही आप बहुत सारे शब्दों को तोड़कर इसमें संधि कर सकते हैं। नर धनेन्द्र नरेंद्र, सुर धनेन्द्र सुरेंद्र, गज धनेन्द्र गजेंद्र, खग धनेन्द्र खगेंद्र, नृप धनेन्द्र नृपेंद्र, ये सभी शब्द इसी तरह टूट जाएंगे। अब आगे उदाहरण देखते हैं हम। सुर प्लस ईश। सुर माने देवता, ईश माने स्वामी। मित्र ध्यान रखना, इंद्र छोटी ई से, ईश बड़ी ई से लिखते हैं। तो पहले शब्द के अंत में क्या है? छोटा आ। दूसरे शब्द के शुरू में क्या है? बड़ी ई। आ ई, आ ई, आ ई मिलकर क्या बन जाते हैं? ए। और ए की मात्रा वाले शब्द में कौन सी संधि? गुण संधि। तो मित्रों इस शब्द में गुण संधि है और आ ई को मिलाकर हमें क्या बनाना है? ए। तो देखिए, जब रा में से आ को ले लूंगा तो रा रह जाएगा इस तरह से। ई को यहां ले लिया, आ ई मिलकर के ए बन गया, शब्द बन गया सुरेश। सुर माने देवता, ईश माने स्वामी। देवताओं का स्वामी इंद्र, सुरेश इंद्र का पर्यायवाची हो गया। जैसे दिन प्लस ईश दिनेश, नर प्लस ईश नरेश, ऐसे बहुत सारे शब्द इस तरह भी टूट जाएंगे। अगला उदाहरण देखते हैं। महा प्लस इंद्र। प्रथम शब्द के अंत में बड़ा आ, दूसरे शब्द के शुरू में छोटी आ प्लस ई मिलकर ए, और ए की मात्रा वाले शब्दों में गुण संधि। तो देखिए मित्रों, जब मैं इस बड़े आ को यहां ले लूंगा तो ये कुछ इस तरह से रह जाएगा, और ई को यहां ले लूंगा तो आ ई मिलकर के ए की मात्रा ये लग गया और शब्द बन गया महेंद्र। ये इंद्र का पर्यायवाची है मित्रों। अनेकार्थक शब्द है ये। इंद्र का पर्यायवाची भी है, कृष्ण का भी है, विष्णु का भी है। मित्रों अगला शब्द है राका। राक कोई शब्द नहीं होता, राका एक सार्थक शब्द होता है और राका का अर्थ होता है रात्रि। इधर है ईश। ईश माने स्वामी। बड़ा आ प्लस बड़ी ई, आ ई कैसे भी हो मिलकर छोटी ए में परिवर्तित हो जाते हैं, और छोटी ए की मात्रा वाले शब्दों में गुण संधि होती है मित्रों। अब देखिए, बड़े आ को यहाँ, बड़ी ई को यहाँ, आ प्लस ई से मैं ए बना दूंगा तो शब्द क्या बन जाएगा? ये राकेश। राकेश पर्यायवाची हो गया चंद्रमा का, मतलब रात्रि का स्वामी चंद्रमा। और वैसे भी मित्रों रात्रि के जितने भी पर्यायवाची हैं, रजनी, राका, निशा, यामिनी, विभावरी, तमा, तमिश्रा, सरवरी, सभी पर्यायवाची शब्दों के अंत में यदि ईश, पति और कर जोड़ दिया जाए तो ये सभी चंद्रमा के पर्यायवाची बन जाते हैं। इस तरह से मित्रों आपको पर्यायवाची शब्द भी इनके याद रखने हैं। अब आगे हम बात करते हैं और इसके महत्वपूर्ण उदाहरणों पर। मित्रों अब गुण संधि के कुछ और उदाहरणों पर चर्चा करते हैं। आइए देखिए, भारत प्लस इंदु। इंदु माने चंद्रमा, भारत का चंद्रमा। देखिए यहाँ क्या है? आ, इधर क्या है? ई। आ ई मिलकर क्या बन गए? ए। कौन सी संधि? गुण संधि। शब्द क्या बन जाएगा? भारत इंदु। विवाह प्लस इतर बराबर विवाहितर। मित्रों इस शब्द को ध्यान रखना, ये अभी जो फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा हुई थी उसमें ये आ चुका है कि कौन सा शब्द शुद्ध है, कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है। तो उसमें ये शब्द इस तरह से लिखा आया था अशुद्ध रूप में, ऐसे ता में ता मिलकर लिखा आया था। इसमें ता में ता नहीं आता मित्रों। जब इतर लिखते हैं तो ता में ता नहीं आता, तो विवाहितर में ता में ता कैसे आएगा? तो ध्यान रखना इसको, शब्द शुद्धियों में भी ध्यान रखना, संधि में भी ध्यान रखना कि विवाह प्लस इतर बराबर विवाहितर, और ये इस तरह से लिखा जाएगा। इतर प्लस इतर इतरेतर। गुड़ाका, मित्रों इस शब्द पर ध्यान देना। गुड़ाका माने नींद, ईश माने स्वामी, नींद का स्वामी गुड़ाकेश। गुड़ाकेश शिव का पर्यायवाची है। गुड़ाकेश अर्जुन को भी कहते हैं, तो ध्यान रखना पर्यायवाची में शिव और अर्जुन। मित्रों गुड़ाक कोई शब्द नहीं होता, गुड़ाका होता है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। अंत्य, मैं कई बार पहले भी बता चुका हूं, अंत्य वाले शब्द केवल अंत्य से अलग करने आपको।
अंत्य प्लस इष्टि बराबर अंत्येष्टि, ये मृत कर्म से संबंधित शब्द है। आगे देखिए स्व, स्व माने अपना या अपनी, इच्छा माने इच्छा, अपनी इच्छा को क्या कहते हैं? स्वेच्छा, गुण संधि। शुभ प्लस इच्छु शुभेच्छु, शुभ प्लस इच्छु बराबर शुभेच्छु। यथा प्लस इष्ट यथेष्ट, उप प्लस इच्छा उपेक्षा, अप प्लस इच्छा अपेक्षा। मित्रों उपेक्षा में उपसर्ग है उप और अपेक्षा में उपसर्ग है अप। उपेक्षा का अर्थ होता है अनादर और अपेक्षा का अर्थ होता है तुलना में। तो इनको युग्म शब्दों के रूप में भी आपको याद करना है। ये आ जाते हैं कि अपेक्षा और उपेक्षा में क्या अंतर है। तो उपेक्षा अनादर, अपेक्षा तुलना में। परम प्लस ईश्वर परमेश्वर। ध्यान रखना है मित्रों कि गुणाका और यथा, ये गुणाक नहीं होता, ये यथ नहीं होता, क्योंकि सार्थक शब्द गुणाका है और यथा है। और शब्द तो छोटे आ से लिखे जा रहे हैं, इन पर तुम्हें ध्यान रखना है कि ये बड़े आ से लिखे जाएंगे। शब्दों का ही खेल है मित्रों, ये आपको ध्यान रखना है कि गुणाक नहीं होता, गुणाका होता है, यथ नहीं होता, यथा होता है। संधि विच्छेद करते समय आपको ये याद आ जाने चाहिए। आगे देखिए मानव प्लस इंद्र मानवेंद्र। मानवों का स्वामी मानवेंद्र मतलब राजा, ये राजा का पर्यायवाची है। ऐसे अगर मैं कर दूं मानव प्लस इतर, शब्द क्या बन जाएगा? मानवेतर, वो भी गुण संधि का उदाहरण होगा। उमा प्लस ईश बराबर उमेश। उमा पार्वती का पर्यायवाची है, ईश माने स्वामी, तो पार्वती का स्वामी उमेश मतलब शिव, ये शिव का पर्यायवाची हो गया। रमा प्लस ईश बराबर रमेश। रमा माने लक्ष्मी, ईश माने स्वामी, रमेश हो गया विष्णु का पर्यायवाची। मित्रों इस शब्द को ध्यान रखना। और प्रश्न ये आता है कि शब्द की सही संधि नहीं हुई है, तो ध्यान रखना इसमें। इस शब्द को इस तरह से देते हैं राम प्लस ईश बराबर रमेश। मित्रों राम प्लस ईश से रामेश बनेगा, रमेश नहीं बनेगा। इनको ध्यान रखना, ये बारीकियां हैं जो आपको संधि में सीखनी है। हर्षिक, हर्षिक माने इंद्रियां, ईश माने स्वामी, इंद्रियों का स्वामी हर्षिकेश। मित्रों इस शब्द को आपको शब्द शुद्धि में ध्यान रखना है। ये हिरी, हिरी हा में री की मात्रा, रीश्वर की मात्रा, इससे बनता है ऋषिकेश। जो ऋषि से लिखा होता है वो शुद्ध नहीं है मित्रों। जैसे ऋतिक रोशन को वो इंग्लिश में ऋतिक रोशन बोलते हैं, ऐसे ही शुद्ध ये है, इसको ऋषिकेश बोलते हैं, जबकि प्रचलन में अशुद्ध चल रहा है, आपको ये ध्यान रखना। मिथिला प्लस ईश बराबर मिथिलेश। मिथिला का ईश मिथिलेश, जनक, ये जनक का पर्यायवाची है। और कमला प्लस ईश कमलेश, ये विष्णु का पर्यायवाची है, कमला माने लक्ष्मी। इन शब्दों को मित्रों आप लिंग पढ़ते समय ध्यान रखना है। अब मिथिलेश और कमलेश ये पुल्लिंग शब्द हैं, ये स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। प्रचलन में हमारे यहाँ स्त्रियों के नाम रखे जाते हैं मिथिलेश और कमलेश, जबकि ये पुल्लिंग शब्द है। मिथिलेश जनक का पर्यायवाची और कमलेश विष्णु का पर्यायवाची। आपको ये शब्द ध्यान रखने हैं। कमला प्लस ईश्वर बराबर कमलेश्वर। ना प्लस इति नेति, ये ब्रह्मा की स्तुति में अनंतता का सूचक शब्द है, जो कभी अंत ना हो। ना माने ना, इति मान समाप्त, जो कभी समाप्त, यह अनंतता का सूचक शब्द है। ब्रह्मा की स्तुति में उपनिषदों में इस शब्द का वर्णन मिलता है। सर्व प्लस इच्छा, शब्द बन गया सर्वेक्षण। सर्व मान सभी जगह, इच्छा माने देखना, तो शब्द हो जाता है सर्वेक्षण। प्र उपसर्ग इच्छा मूल शब्द, शब्द बन गया प्रेक्षा। प्रेक्षा माने देखना, प्रेक्षण इसका भी अर्थ देखना होता है मित्रों, शब्द बन जाएगा प्रेक्षण। लेकिन अगर आ जाए प्रेक्षा, प्रेक्षण में कौन सा उपसर्ग है? प्र। ऐसे ही शब्द है प्र प्लस इच्छक, प्रेक्षक देखने वाला। तो मित्रों इतने सारे उदाहरण कराने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप एक बार इनको जोड़कर देख लेंगे तो आपको संधि विच्छेद करते समय बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी मित्रों। अब हम बात करते हैं नियम नंबर 2 की। नियम नंबर 2 कहता है कि यदि प्रथम शब्द के अंत में आ हो छोटा और दूसरे शब्द के शुरू में छोटा ऊ हो तो गुण संधि। अगर प्रथम शब्द के अंत में छोटा, दूसरे शब्द के शुरू में बड़ा ऊ हो तो भी गुण संधि। यदि प्रथम शब्द के अंत में बड़ा, दूसरे शब्द के शुरू में छोटा ऊ हो तो भी गुण संधि, और प्रथम शब्द के अंत में बड़ा और दूसरे शब्द के शुरू में बड़ा ऊ हो
तो भी मित्रों गुण संधि होगी। और संधि करते समय इनको हटाकर इनके स्थान पर क्या बनाना है, छोटा ओ। जैसे 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 देखिए शब्द है पर प्लस उपकार, पर प्लस उपकार। मित्रों प्रथम शब्द के अंत में क्या है, आ। दूसरे शब्द के शुरू में क्या है, ओ। आ ऊ मिलकर क्या बन जाते हैं, ओ। ओ की मात्रा वाले शब्दों में कौन सी संधि, गुण संधि। तो शब्द देखिए क्या बनेगा, मैंने आ को यहाँ ले लिया, ओ को यहाँ ले लिया। देखिए मैंने इसमें से आ को हटा दिया तो ये ऐसा हो गया। यहाँ से ऊ को ले लिया, आ और ऊ मिलकर ओ बन गया, तो ओ की क्या लग जाएगी मात्रा, शब्द बन जाएगा परोपकार। परोपकार, परोपकार में कौन सा ऑप्शन, पर का अर्थ होता है दूसरा, या परोपकार को कह सकते हैं दूसरों का उपकार। दूसरा शब्द देखिए जल प्लस उर्मी। मित्रों ध्यान रखना उर्मी बड़े ऊ से लिखी जाती है, पहले भी मैंने बता दिया है। उर्मी माने लहर होता है। तो प्रथम शब्द के अंत में क्या है, आ। ला में क्या मिला हुआ है, आ। दूसरे शब्द के शुरू में क्या है, पढ़ाओ। आओ मिलकर के क्या बन जाता है, ओ। तो कौन सी संधि, गुण संधि। संधि करते समय आ को यहाँ, ओ को यहाँ लेकर क्या बनाना है हमें, ओ। तो शब्द क्या बन गया, देखिए जब मैंने इसमें से आ को यहाँ ले लिया, इधर से ओ को ले लिया, आ ओ मिलकर के ओ बन गया, शब्द बन गया जलोर्मी, जल की लहर, जल की लहर। और तीसरा शब्द देखिए शब्द है महा। मह कोई शब्द नहीं होता मित्रों, मैं पहले भी बता चुका हूं, शब्द है महा। महा प्लस उदय। प्रथम शब्द के अंत में क्या है, बड़ा, बढ़िया की मात्रा है। दूसरे शब्द के शुरू में ओ, पहले तो स्वर संधि है क्यों दोनों तरफ स्वर है। आ ओ मिलकर क्या बन जाते हैं, ओ की मात्रा वाले शब्दों में गुण संधि। और अब संधि युक्त करते समय आ को यहाँ ले लेंगे तो शब्द रह जाएगा ये, ओ को यहाँ ले लेंगे, आ ओ मिलकर के ओ की लग जाएगी मात्रा, शब्द बन जाएगा महोदय। महा प्लस उत्सव होता तो महोत्सव, महा प्लस ऊर्मी होता तो महोर्मी। आगे शब्द देखिए गंगा प्लस ऊर्मी। देखिए प्रथम शब्द के अंत में बढ़िया की मात्रा है, दूसरे शब्द के शुरू में बड़ा ओ है। आ ऊ मिलकर के क्या बन जाते हैं, ओ। और ओ की मात्रा वाले शब्दों में गुण संधि मित्रों। अब शब्द बन जाएगा गंगोर्मी, गंगा की लहर। आइए मित्रों इस नियम के कुछ और उदाहरणों पर चर्चा करते हैं। नव प्लस उदय बराबर नवोदय, आ ऊ मिलकर के ओ। ऐसे ही मित्रों जैसे नव प्लस उदय बना नवोदय, ऐसे ही शब्द और भी बन जाएंगे। गंगा प्लस उदय गंगोदय, सूर्य प्लस उदय सूर्योदय, चंद्र प्लस उदय चंद्रोदय। ऐसे ही आगे देखिए हित प्लस उपदेश बराबर हितोपदेश, आ ऊ मिलकर क्या बन गया, ओ। और ओ गुण संधि। सर्व प्लस उत्तम सर्वोत्तम, सर्व प्लस ऊपरी, इस शब्द को ध्यान रखना, ऊपरी। ऊपरी में रा पर छोटी की मात्रा आती है, शब्द शुद्धियों में भी आता है ये शब्द। सर्व प्लस ऊपरी बराबर सर्वोपरि, सबसे ऊपर। प्रश्न प्लस उत्तर प्रश्नोत्तर, उत्तर प्लस उत्तर उत्तरोत्तर। ये सभी गुण संधि के उदाहरण है मित्रों। लोक प्लस उत्तर लोकोत्तर। अन्य प्लस उक्ति, अन्य माने अन्य के लिए, उक्ति मान कथन। अन्योक्ति, अन्योक्ति एक अलंकार भी है मित्रों, जिसमें प्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का बोध कराया जाता है। मतलब बात किसी से करते हैं और कहना किसी और को चाहते हैं, या कह सकते हैं कि कहीं पर निगाह और कहीं पर निशाना। तो वहाँ कौन सा अलंकार, अन्योक्ति अलंकार। कभी काव्य शास्त्र पर चर्चा करेंगे मित्रों तो अलंकारों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। अतिशय प्लस उक्ति बराबर अतिशयोक्ति। मित्रों इस उदाहरण को थोड़ा ध्यान से देखना क्योंकि ये शब्द शुद्धियों में आता है। और ध्यान रखना अतिशय प्लस उक्ति बराबर अतिशयोक्ति। ये सा पर डंडा आता है, सा को आधा नहीं लिखते हैं इसमें। ये भी एक अलंकार है। अतिशय माने बढ़ा चढ़ाकर, उक्ति मान कथन, बढ़ा चढ़ाकर कहा हुआ कथन। जिस अलंकार में
बात को इतना बढ़ा चढ़ा कर कह दिया जाए कि लोक मर्यादा का उल्लंघन हो जाए, वहां कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग, आग लगी ना लंका जल गई। तो ऐसे जब बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर कह दिया जाए, नियमों का भी उल्लंघन कर दिया जाए, तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। मित्रों इसको ध्यान रखना, ये अतिशयोक्ति ऐसे लिखा जाता है, सा पर दंड आता है, सा आधा नहीं आता। अंत्य प्लस उदय बराबर अंत्योदय, पहले भी कई बार बता चुका हूं। अंत्य वाले शब्दों को अंत्य से अलग करना है, शब्द बन जाएगा अंत्योदय गुण संधि। गंगा प्लस उत्तरी, इसको भी ध्यान रखना, गंगोत्री। गंगा जहां से उतरती है उस स्थान को कहते हैं गंगोत्री। आगे देखिए, प्राप्त प्लस उदक बराबर प्राप्त उदक। उदक जल का पर्यायवाची शब्द है, ध्यान रखना है मित्रों। नील प्लस उत्पल बराबर नील उत्पल, ये कमल का पर्यायवाची है। एक होता है ओपल, वह पत्थर का पर्यायवाची होता है। उपल माने पत्थर, उत्पल माने कमल। नव प्लस उड़ा बराबर नवोड़ा। नवोड़ा उस स्त्री को कहते हैं जिसकी नई नई शादी हुई हो। कर्म प्लस उन्मुख, कर्मोन्मुख। ऐसे ही विकास प्लस उन्मुख, विकासोन्मुख। रोजगार प्लस उन्मुख, रोजगारोन्मुख, ऐसे शब्द बन जाएंगे। जीर्ण प्लस उद्धार, जीर्णोद्धार। मरण प्लस उपरांत, मरणोपरांत। युद्ध प्लस उपरांत, युद्धोपरांत। सेवा प्लस उपरांत, सेवोपरांत। वार्षिक प्लस उत्सव, वार्षिकोत्सव। सह प्लस उदर, सहोदर। महा प्लस उदर, महोदर। ऐसे ही इन शब्दों को भी ध्यान से देखना मित्रों। स उपसर्ग है, उदाहरण मूल शब्द हो गया। स प्लस उदाहरण बराबर सोदाहरण। सोदाहरण में कौन सा उपसर्ग? सा। संधि कौन सी? गुण, क्योंकि ओ की मात्रा आ रही है। स प्लस उल्लास, सोल्लास। कौन सी संधि? गुण संधि, क्योंकि ओ की मात्रा आ रही है। और प्र प्लस उज्ज्वल बराबर प्रोज्वल। इस शब्द को ध्यान रखना, उज्ज्वल शब्द भी शब्द शुद्धियों में आ जाता है, इसमें दोनों जा आगे आते हैं। प्र प्लस उज्ज्वल बराबर प्रोज्वल, गुण संधि, प्र उपसर्ग। प्र प्लस उन्नत, प्रोन्नत, गुण संधि, प्र उपसर्ग। तो मित्रों ये वही नियम नंबर 2 की बात। अब एक नियम और बचा है, नियम नंबर 3। आइए उस पर भी बात कर लेते हैं। अब हेडिंग डालिए नियम नंबर 3। यदि प्रथम शब्द के अंत में आया आ जाए, दूसरे शब्द के शुरू में री आ जाए, तो मित्रों गुण संधि होती है। और संधि करते समय आया री को हटा करके उनके स्थान पर क्या कर देते हैं? अर। जैसे जैसे सप्त, जैसे सप्त प्लस ऋषि। मित्रों देखिए, प्रथम शब्द के अंत में आ है, दूसरे शब्द के शुरू में री है। आ और री मिलकर क्या बन जाते हैं? अर। अर कौन सी संधि में? गुण संधि में। तो इसमें कौन सी संधि? गुण संधि। मित्रों देखिए, यहां से तामे से मैं आ को ले रहा हूं, तो ये कैसे बच जाएगा? ऐसे बच जाएगा। अब री को यहां ले लिया, आ और री मिलकर क्या बन गया? अर। आ इसमें आ गया, हलंत खत्म, रा बचा है आधा। आधे रा को हम सा पर चढ़ा देंगे और शब्द बन जाएगा सप्त ऋषि। ऐसे देव प्लस ऋषि, देवर्षि। ब्रह्म प्लस ऋषि, ब्रह्म ऋषि। आगे देखिए, शब्द है महा। मित्रों पहले भी मैं बता चुका हूं, मह शब्द नहीं है। संधि विच्छेद करते समय आपको क्या करना है? महा। महा प्लस ऋषि। देखिए, प्रथम शब्द के अंत में बड़ा, दूसरे शब्द के शुरू में री। आ और री मिलकर क्या बन जाएंगे? अर। अर कौन सी संधि में? गुण संधि में। तो देखिए, अब हमें यहाँ से बड़े आ को लेना है, ये ले लिया बड़ा आ। यहाँ से री को लेना है, आ और री मिलकर अर बना देने। तो आ गया इसमें, ये हलंत खत्म, रा को इस सा पर चढ़ा देंगे, शब्द बन जाएगा महर्षि। मित्रों ये शब्द शुद्धियों में आता है, ध्यान रखना है। इस शब्द को ऐसे लिखा आता है महाऋषि, ये गलत है मित्रों। शुद्ध शब्द है महर्षि, क्योंकि संधि से इसका रूप बदल जाता है। तो आप ध्यान रखना, ये शब्द गलत है और ये शब्द सही है। शीत प्लस ऋतु। देखिए, प्रथम शब्द के अंत में आ है, दूसरे शब्द के शुरू में री है। आ और री मिलकर क्या बन जाएंगे? अर। और अर बन रहा है तो कौन सी संधि? गुण संधि। शब्द क्या बन जाएगा? शीतर तु। मित्रों देखिए, आ और री को मिला के अर बना दिया, और
शब्द बन गया शीत ऋतु। वर्षा, वर्षा प्लस ऋतु। देखिए प्रथम शब्द के अंत में बड़ा है, इधर री है। देखिए शब्द बन जाएगा आर, और शब्द देखिए जब बड़ी आ को यहाँ ले लेंगे तो ये शब्द हो जाएगा वर्ष। बड़ा ले लिया, यहाँ से री अर जोड़ना है तो आ इसमें आ गया, रा को इस पर चढ़ा दूंगा, शब्द बन जाएगा वर्षा। मित्रों इन शब्दों को ध्यान रखना, ये शुद्ध शब्द हैं, और अगर शब्द शुद्धियों में आ जाए तो इनको गलत मत कर देना, ये बिल्कुल शुद्ध है। अब एक शब्द देखिए, देव प्लस ऋण। देखिए आ और री क्या बनेगा अर, और शब्द क्या बन जाएगा देवर्ण। मित्रों जैसे ये शीत प्लस ऋतु शीत ऋतु, वर्षा प्लस ऋतु वर्षा ऋतु, ऐसे ही ग्रीष्म प्लस ऋतु ग्रीष्म ऋतु, ऐसे शब्द बन जाएंगे। उत्तम प्लस ऋण उत्तमर्ण। ध्यान रखना ये गुण संधि के मैंने सभी उदाहरण आपके लिए करा दिए हैं, एक भी उदाहरण नहीं छोड़ा है। अगर कोई भूल से रह गया है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे पूछ सकते हैं, मुझे आपके उत्तर देने में बड़ी खुशी होगी। ये हुआ मित्रों नियम नंबर 3। अब इस संधि के कुछ अपवाद हैं, उन अपवादों पर चर्चा कर लेते हैं। मित्रों अपवादों के बिना संधि अधूरी होती है, इसलिए जब हम संधि पढ़ ही रहे तो पूरी तरह से पढ़नी है, और अपवादों को भी ध्यान से पढ़ना है। अपवाद मित्रों उसे कहते हैं जो नियम में ना चले। जैसे आ प्लस ई से ए बनता है, आ प्लस उ से ओ बनता है, आ प्लस री से अर बनता है। अगर यही बनते हैं तो ठीक है, अगर ये ना बनकर इनके स्थान पर कुछ और बन रहा है तो वो है अपवाद। मित्रों इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक पिता के 4 पुत्र हैं, पिता बहुत सीधा साधा है और 3 पुत्र भी उसके बड़े बहुत ही सीधे साधे हैं। एक पुत्र उसका बहुत बदमाश है, तो लोग कहते हैं कि ये पता नहीं इस परिवार में कहाँ से अपवाद पैदा हो गया, क्योंकि उनसे अलग है। ऐसे ये 7 शब्द इस संधि में इन नियमों से अलग हैं, इसलिए इन्हें हम अपवाद कहते हैं। अलग कैसे हैं आइए देखते हैं। अपवाद, अपवाद पहला शब्द है स्व प्लस ईर। प्रथम शब्द के अंत में आ है मित्रों, दूसरे शब्द के शुरू में बड़ी ई है। आ ई मिलकर के ए बनते हैं, लेकिन इस शब्द में ए नहीं बनती मित्रों, इस शब्द में बनती है बड़ी ए, इसलिए क्या है ये अपवाद। अपवाद। अब जैसे देखिए स्व आ ई मिल के ए ना बनकर बड़ी ए बन रहे हैं, तो बड़ी ए की क्या मात्रा 2, शब्द बन गया स्वय। स्वय मित्रों उस पुरुष को कहते हैं जो अपनी इच्छा से काम करता है, अपनी इच्छा से काम करने वाला पुरुष। दूसरा शब्द देखिए मित्रों स्वय प्लस ईरणी, ईरडी, ईरडी। आ इधर ई, आई मिलकर के ए बनना चाहिए, लेकिन क्या बन रहा है बड़ी, इसलिए क्या ये अपवाद। और शब्द बन गया स्वैरणी, स्वैरणी। तीसरा शब्द है प्र प्लस उड़ा, आ प्लस उ। आउ से क्या बनता है मित्रों ओ, लेकिन इस शब्द में ओ ना बनकर क्या बन रहा है औ, और इसलिए क्या ये अपवाद। और शब्द बन गया प्रौढ़, प्रौढ़। चौथा शब्द है अक्ष प्लस उहिनी, उहिनी। देखिए आ प्लस बड़ाओ, आ उ मिलकर क्या बनते हैं ओ, लेकिन इस शब्द में ओ ना बनकर क्या बनता है औ, शब्द बन गया ओ ना बनकर क्या औ, शब्द बन गया अक्षवाहिनी। ना को क्या है वो अड़ा, अक्षवाहिनी। मित्रों इन शब्दों में संधि बहुत कम पूछते हैं, संधि पूछते नहीं। इन शब्दों को पूछने का तरीका अलग है। इन शब्दों को ऐसे पूछते हैं
कि अक्ष प्लस उहिनी से कौन सा शब्द बनेगा। हमें नियम याद है कि आ प्लस उ से ओ बनेगा, तो हम ओ वाले को सही कराते हैं, लेकिन मित्रों इसमें ओ नहीं औ बनेगा। ऐसे ही ओ वाले को सही कर देंगे, ओ नहीं बनेगा, क्या बनेगा, औ बनेगा। ऐसे इसमें छोटी ए वाले को सही कर देंगे, नहीं बड़ी ए से बनेगा। छोटी ए को सही कर देंगे, नहीं बड़ी ए से बनेगा। मित्रों ये शब्द स्पेशल शब्द है, इन शब्दों को आपको ध्यान रखना है। ये अपवाद हैं, ये अपवाद स्वरूप बने हैं, इसलिए इनको पूछने का तरीका ही अलग है। ये बना के दे देते अक्ष प्लस उहनी बराबर अक्षोहिणी, किस शब्द की संधि गलत हुई है। आप ध्यान रखना, आ उ मिलके तुम ओ देखेंगे, लेकिन इसमें औ हो रहा है तो आप कहेंगे ये गलत है, लेकिन नहीं मित्रों ये सही है। इन शब्दों पर इसी तरह से आपको विचार करके ध्यान रखना है इनको कि ये किस तरह से बनते हैं, इसीलिए इनको अलग से कराया जा रहा है। ये अपवाद हैं और संधि का नाम तो बिल्कुल भी अब नहीं पूछते हैं। मित्रों इस शब्द में एक बात और ध्यान रखनी है आपको, अक्ष प्लस उहिनी बराबर अक्षोहिणी। अगर हमने अक्ष प्लस उहिनी तो अक्षोहिणी कर दिया नी, तो भी गलत है। इसमें प्रधान संधि और गौण संधि दोनों होंगी और यहाँ अड़ा बनेगा। इस चीज का भी आपको विशेष ध्यान रखना है, इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। अगला शब्द देखिए, पांचवा शब्द है सुख प्लस रित। देखिए आ प्लस री मिलकर के अर बनना चाहिए ना, लेकिन इस शब्द में अर ना बनकर आर बन रहा है, इसलिए ये क्या है, अपवाद। और शब्द बन गया है, देखो आ यहाँ ले लिया, ये ऐसे हो गया, री यहाँ ले लिया, अर ना बनकर आर, तो आ इसमें आ गया, रा इस पर चढ़ जाएगा, शब्द बन जाएगा सुखार्थ। अगला शब्द है दुख प्लस रित। देखिए आ प्लस री मिलकर के अर बनना चाहिए, लेकिन अर ना बनकर क्या बन रहा है, आर, इसलिए क्या ये अपवाद। शब्द बन गया दुखार्थ। एक शब्द है मित्रों 10 प्लस ऋण। देखिए आ और री मिलकर के अर बनना चाहिए, लेकिन अर नहीं बनकर क्या बन रहा है, आर, इसलिए ये भी क्या है, अपवाद। और शब्द बन जाएगा दशा। मित्रों ये 7 शब्द हैं, ये अपवाद हैं, इनका आपको विशेष ध्यान रखना है। ये हुई हमारी गुण संधि। मित्रों अब हम स्वर संधि के 2 भेदों को पढ़ चुके हैं, दीर्घ संधि और गुण संधि। इन शब्दों को आप संधि विच्छेद करके देखें और उसके सामने संधि का नाम लिखें। अगर कोई शब्द ना हो, कोई समस्या आए, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मुझे आपका उत्तर देने में बहुत ही खुशी महसूस होगी। धन्यवाद मित्रों।